जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोहों में से एक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ठंड के मौसम और बारिश की संभावना के बावजूद हजारों तीर्थयात्री सोमवार 13 जनवरी को यहाँ पहुँचे। उन्होंने गंगा नदी के किनारे तंबू लगाए और सुबह सूरज निकलने से पहले ही नदी में पवित्र डुबकी लगाई। इस साल महाकुंभ या पूर्ण कुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। हर 12 साल में मनाया जाने वाला यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ मेला विश्वास की एक अद्भुत अभिव्यक्ति के रूप में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। लेकिन यह आयोजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लाखों लोग इसे मनाने के लिए 4 विशिष्ट शहरों की यात्रा क्यों करते हैं? इसके जवाब पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता के मिश्रण में छिपे हैं। कुंभ मेला की पौराणिक उत्पत्ति इस प्रकार है। कुंभ का अर्थ संस्कृत में घड़ा होता है और कुंभ मेला की कहानी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा से शुरू होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत से भरा घड़ा लेकर प्रकट हुए तो इंद्रपुत्र जयंत ने असुरों से बचाने के लिए उसे लेकर भाग गए। जयंत की यात्रा के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। ये स्थान कुंभ मेला के स्थल बन गए, जो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार इन स्थानों पर ज्योतिषी गणना के अनुसार मनाया जाता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है और सूर्य, चंद्रमा मेष और धनु राशि में संरेखित होते हैं, तब यह मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। जब बृहस्पति वृष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब यह प्रयागराज में आयोजित होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में संरेखित होते हैं, तब यह मेला नासिक में होता है। उज्जैन, जब ऐसी ही संरेखण क्षिप्रा नदी के पास होती है, तब यह मेला उज्जैन में होता है। प्रयागराज हर 6 साल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन करता है, जबकि महाकुंभ हर 12 साल में होता है। कुंभ के चारों स्थल पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं। हरिद्वार गंगा को पापों का शुद्धिकारक माना जाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा माना जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी को विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा गया है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कुंभ मेला के दौरान इन नदियों में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। ऐतिहासिक जड़ें और बहस। कुंभ मेला की सटीक उत्पत्ति अनिश्चित है। स्कंद पुराण और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसी तरह के त्योहारों का उल्लेख है, लेकिन इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सीधे तौर पर कुंभ मेला को संदर्भित करते हैं। चीनी यात्री हेन सांग ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में एक बड़े मेले का उल्लेख किया है, लेकिन कुछ विद्वानों का सुझाव यह है कि माघ मेला नामक एक पुराने स्नान त्योहार का एक हिस्सा था। इतिहासकार कामा मैकलीन का तर्क है कि कुंभ को एक कालातीत परंपरा के रूप में आधुनिक ब्रांडिंग 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुई, ताकि इसे ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचाया जा सके।
तीर्थयात्रा अध्ययन के विशेषज्ञ प्रोफेसर D.P. दुबे कुंभ मेला की उत्पत्ति को 12वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन से जोड़ते हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह त्योहार आध्यात्मिक प्रवचन और सामूहिक सभाओं के लिए एक मंच के रूप में विकसित हुआ। कुंभ मेला में तीर्थयात्री क्या करते हैं? कुंभ मेला जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है। कई तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आयोजन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना है, जिसे पापों को धोने और आध्यात्मिक पुरस्कार प्राप्त करने का माना जाता है। कुछ, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, पूरे त्योहार को नदी के किनारे प्रार्थना, ध्यान और अनुष्ठान में बिताते हैं। अन्य लोग आशीर्वाद पाने के लिए भोजन, घी और अन्य प्रसाद दान करते हैं। मेला विभिन्न अखाड़ों, मठवासी संप्रदायों के साधुओं और आध्यात्मिक नेताओं को भी आकर्षित करता है। ये सन्यासी जुलूस में शाही स्नान करते हैं। भक्तों के लिए मेला आध्यात्मिक नेताओं से मिलने और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक अवसर है। कुंभ मेला ऐतिहासिक रूप से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र रहा है। मेले के बाजारों में स्थानीय शिल्प से लेकर विदेशी सिक्कों और खिलौनों तक सब कुछ बेचा जाता है। यह आयोजन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, जो विक्रेताओं, कारीगरों और कलाकारों को काम प्रदान करता है। अतीत में मेला सामाजिक और राजनीतिक जुटान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को बड़ी भीड़ के साथ साझा किया जाता था। धन्यवाद। आगे भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।